हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिल्वर सिटी किस शहर को कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, सिल्वर सिटी किस शहर को कहा जाता है। तो कहा जाता है कटक को। तो जो ऑप्शन होगा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे। तो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है। तो लगता है 65 सेकेंड, यानी कि 65 सेकेंड लगता है। और जो हमारा राष्ट्रीय गान होता है, राष्ट्रीय जो गान होता है उसको गाने में कितना समय लगता है। तो लगता है 52 सेकेंड। इस चीज़ को भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये है भारत, बी है सिंगापुर, सी है अमेरिका और डी ऑप्शन है जापान। तो सभी लोग इसका आंसर एक बार कमेंट कीजिएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पेरिस किस देश की राजधानी है। पेरिस किस देश की राजधानी है। ये है नेपाल, बी है फ्रांस, सी है बांग्लादेश और डी ऑप्शन है जापान। तो जो नेपाल की राजधानी वो कहाँ पर है। तो है काठमांडू में। कहाँ पर है, काठमांडू में है नेपाल की राजधानी। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है। तो है पेरिस में। कहाँ पर है, पेरिस में है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। तो है ढाका। कहाँ पर है, ढाका में है। और जो जापान की राजधानी है वो कहाँ पर है। तो है टोक्यो में। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्रांस। जो पेरिस राजधानी है वो किस देश की राजधानी है। तो वो है फ्रांस की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो कौन है। तो है विष्णु शर्मा। कौन है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं, यानी कि जो ऑप्शन बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये है सिंधु नदी, बी है गंगा नदी, सी है मेघना नदी और डी ऑप्शन है घाघरा नदी। तो जो सिंधु नदी है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। जो गंगा नदी है सबसे लंबी नदी कहाँ की है। तो भारत की है। कहाँ की, भारत की। सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो है गंगा नदी। मेघना नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है। तो है बांग्लादेश की। कहाँ की है, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो है मेघना। और जो घाघरा नदी है कहाँ की है। तो है नेपाल की। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो है घाघरा नदी। तो ऑप्शन इसका जो होगा ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है कौन सी है। तो है सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ये है विराट कोहली, बी है कपिल देव, सी है हिमा दास और डी ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद। तो जो हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हैं वो कौन है। तो है कपिल देव। कौन प्रसिद्ध हैं, कपिल देव जी प्रसिद्ध है। तो जो ऑप्शन होगा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं। एक ना एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि जो खेल से संबंधित हैं या नहीं हैं। तो जो साइना नेहवाल हैं वो संबंधित हैं बैडमिंटन से। तो ऑप्शन जो होगा इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल का प्रारंभ या कब हुआ था। जो एशियाई खेल है उनका प्रारंभ कब हुआ था। ये है 1951, बी है 1955, सी है 1922 और डी ऑप्शन है 1966। तो जो एशियाई खेल का प्रारंभ हुआ था 4 मार्च। कब हुआ था, 4 मार्च को। और 1951, 4 मार्च 1951 में कहाँ पर हुआ था। तो नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। तो जो एशियाई खेल का प्रारंभ हुआ था वो 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोलंबिया पठार कहाँ स्थित है। कोलंबिया पठार जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये है भारत, बी है अमेरिका, सी है श्रीलंका और डी ऑप्शन भूटान।
तो जो कोलंबिया पठार है वो कहाँ पर है, तो वो है अमेरिका में। कहाँ पर है, अमेरिका में। कहाँ पर है, अमेरिका में है। तो जो ऑप्शन इसका होगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैक्सिको का पठार कहाँ स्थित है। मैक्सिको का पठार जो है कहाँ पर स्थित है। ये है मैक्सिको, बी है नेपाल, सी है श्रीलंका और डी ऑप्शन है भूटान। तो जो मैक्सिको का पठार है वो कहाँ पर है, तो है मैक्सिको में। तो ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है। ये है मीटर, बी है घन मीटर, सी है ओम और डी ऑप्शन है जूल। तो जो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है, तो होता है ओम। क्या होता है, ओम होता है। तो जो ऑप्शन होगा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और जो जूल मात्रक होता है किसका मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। घन मीटर किसका मात्रक होता है, तो आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। और जो मीटर मात्रक होता है किसका मात्रक होता है, तो मीटर मात्रक होता है दूरी का। तो इस चीज़ को भी आपको लोग को यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ये है 1901, बी है 1966, सी है 1922 और डी ऑप्शन है 1923। तो जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो हुई थी 1901 में। कब हुई थी, 1901 में हुई थी। तो जो ऑप्शन होगा इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित हैं। सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। तो आप लोग को इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो जो सीमा पुनिया संबंधित है वो किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। तो जो ऑप्शन ये होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से टेस्ला किसका मात्रक है। निम्न में से टेस्ला किसका मात्रक है। ये है विद्युत धारिता, बी है ज्योत तीव्रता, सी है चुंबकीय तीव्रता और डी ऑप्शन है विभवांतर। तो जो टेस्ला का मात्रक होता है क्या होता है, तो होता है विद्युत धारिता का मात्रक होता है टेस्ला। तो जो ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी 2021 में प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। तो जो कोशिका की खोज करता है वो कौन है, ये है हेनरी फोर्ड, बी है गैलीलियो, सी है जॉन मेंटल और डी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो जो कोशिका की खोज की थी वो किसने की थी, तो की थी रॉबर्ट हुक ने। तो जो ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा गया है। तो जो रण उत्सव मनाते हैं वो कहाँ मनाते हैं, तो मनाते हैं गुजरात में। तो जो ऑप्शन होगा इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा